उस्ताद थे, बुजुर्ग उस्ताद, वो फरमाते थे, हाफिज़ों को आप देखें कभी ये तिलावत करते हैं या पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, मदरसों में ख़ास तौर पर जा कर के देखें, इनके याद करने का तरीका हमको किसी ने ना बताया और ना हमने कभी शागिर्दों को ये कहा कि यूं यूं याद करो, यासीन वल कुरआनिल हकीम। ये क्या है झूमना? ना हमको कभी किसी उस्ताद ने सिखाया था कि झूम झूम के पढ़ना चाहिए, ना हमने कभी किसी से कहा। लेकिन जाओ किसी भी मदरसे में, ये बताया नहीं जाता है झूम झूम करके याद कर, वो खुद ही झूमते रहते हैं। आप अपने घर का बच्चा लाकर हमारे मदरसे में बिठाओ, 4 दिन के बाद वो झूमना ना शुरू करे तो मुझसे पूछो। अगर कुरान पढ़ने के लिए उसको बिठाया जाए तो वो झूमने लगेगा। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। ये मुंडी हिलती क्यों है? ये शेक क्यों हो रहा है? ये पूरी बॉडी क्यों हिलती है? इसके मुतालिक हमारे एक बुजुर्ग उस्ताद हैं, उन्होंने फरमाया था कि जब कुरान की पहली आयतें उतरी थी गारे हिरा में, पहली आयतें इक़रा से लेकर अल्लमल इंसान मा लम यअलम तक, तो ये 5 आयतें जब उतरी थी तो मेरे आका की पूरी बॉडी हिल गई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम झूम गए थे। इन आयतों का बोझ था या इस अमानत का असर था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हिलते रहे, हरकत करते रहे। वो हमारे उस्ताद फरमाते हैं उस हरकत का असर आज तक है। जो भी कुरान याद करता है खुद ही हरकत करने लगता है, वो असर आज तक मौजूद है। जो भी कुरान पाक आज याद करता है वो उसे बताने की जरूरत नहीं, खुद ही हिलता रहता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 आदतें बच्चों को सिखा कर जाओ। सबसे पहले अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, दूसरे नंबर पर उनकी अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, और उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान की तिलावत सिखाओ। ये 3 चीजें बच्चों को सिखाया आपने तो गोया कि उनको एक बहुत बड़ा खजाना दे दिया। मोहब्बत मुस्तफ़ा एक ऐसी लाजवाल दौलत है जो सारी दौलतों को खींच कर तुम्हारे अंदर ले आएगी। सुभान अल्लाह। सारे उलूम व फनून का माहिर आप